इसे बेच दूं। धंधा करने लग जाऊं। 4 जने हैं, 4 उल्लू के पट्टे हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं बेशक, पता नहीं कितने सारे टीम है। इसके थूतड़ी पे एक रैप्टा मार दिया ना देगा। पर मैं इनके पीछे लग जाऊं ना, इनके घर बार, इनके घर वाले बिक जाएं, भगवान की कसम, कच्चे कच्चे बनियान बिक जाए इनके घर वालों के, अगर मैं अपनी वाली पे आ जाऊं। इसकी आवाज इतनी पैनी है, कटारिया से भी ज्यादा, माँ कसम इसके गले में हाथ देकर आवाज बाहर निकाल दूं। नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही और मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ राणा यशवंत जी। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं और जिन साहब की हम चर्चा करने वाले हैं वो काफ़ी सुर्खियों में हैं इन दिनों, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनको कहा जाता है, खुद को मानते भी हैं, बहुत लंबी उनकी ज़ुबान है। आज हम उनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं उसका भी बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दरअसल एक पार्टी के कारण वो विवादों में आए, रेव पार्टी, जिसमें ड्रग्स पकड़ा जाता है और जब उसकी जांच होती है तो उसमें ये पता चलता है कि वो सांपों का जहर है, यानी बहुत ही ख़तरनाक वाला ड्रग आप कह सकते हैं। जिसके बाद उन पर सवाल उठे और कुछ पत्रकारों ने भी उनका विरोध किया, कुछ सवाल उठाए, लेकिन उनकी भाषा आप सुनिए। जो खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जो लोगों को इंस्पायर करने की बात कहते हैं, उन्हें पहले आप सुनिए। 4 उल्लू के पट्टे हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं बेशक, पता नहीं कितने सारे टीम है। इसके थूतड़ी पे एक रैप्टा मार दिया ना मुंह देगा। मगर मैं इनके पीछे लग जाऊं ना, इनके घर बार, इनके घर वाले बिक जाएं, भगवान की कसम, अगर मैं अपनी वाली पे आ जाऊं। इसकी आवाज इतनी पैनी है, कटारिया से भी ज्यादा, माँ कसम इसके गले में हाथ देकर आवाज बाहर निकाल दूं पूरी। इसे बेच दूं। धंधा करने लग जाऊं। दरअसल ये जो वीडियो है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें बड़ी ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल इन साहब ने किया है, जिनका नाम एल्विश यादव है, वो किस तरह से पत्रकारों के बारे में बात करते हैं, कैसे महिलाओं के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम आपको भाषा उनकी सुनवाएंगे। लेकिन एफएसएल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कुछ पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो उन्हें ये बात इतनी ज़्यादा चुभ गई कि उनकी जो असल हकीकत है, जो उनका असल किरदार है, जो असल चरित्र है, वो सबके सामने आ गया। वो भी हम आपको सुनवाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप किसको चुन रहे हैं सोशल मीडिया पर? जो लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं या जो खुद को सुपर हीरो दिखाने की कोशिश करते हैं, असल में वो है कैसे? उनकी भाषा को आप सुनिए, उनके अंदाज को आप देखिए और उनकी सोच को भी आप देखिए। लग रही है मेरे को। इसे बेच दूं। धंधा करने लग जाऊं। इसे बेच दूं। धंधा करने लग जाऊं। वंदना, ये जो भाषा है आपने सुनी होगी। कोई भी शरीफ इंसान, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी ऐसा इंसान जो महिलाओं की इज्जत करता है, इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यह अपमानजनक है, आपत्तिजनक है, निहायत घटिया है, ओछी भाषा है, दोयम दर्जे की है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सिर्फ सड़क छापा भी करता है। जिस आदमी के पास विरोध की भाषा नहीं होती है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैंने जो गलती की है, मेरे खिलाफ जो सबूत आए हैं, उनको लेकर के मेरी इमेज जिस तरीके से ख़राब हुई है, उस इमेज पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं। उन सवालों का जवाब मुझे कैसे देना चाहिए, उसके बदले में आदमी बेलगाम बदजुबान हो जाता है। किसी भी महिला को कहीं से खींच करके उसको मैं दोबारा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि अगर ये नहीं होता तो मैं ऐसा कर देता। ये जो व्यवस्था बनाई जाती है, ये आप जैसे लोगों के लिए होती है। व्यवस्था इसलिए होती है कि इंसानी बस्ती में इंसान के जीने के हक और माहौल बने रहें। आप जैसे जंगली जाहिल लोगों से ये इंसानी बस्तियां और इंसान बचा रहे। यानी कि व्यवस्था ना हो तो आप कुछ भी कर दें, किसी भी स्तर पे आ जाएंगे आप। अगर आप किस तरह ये है तो फिर काहे का सोशल इन्फ्लुएंसर हैं आप? समाज में कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आप? समाज के किस तबके को, किन लोगों को आपको पसंद करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? आप हैं क्या भाई? आपने जो अपनी असलियत दिखाई है, आप किसी आदमी का थोबड़ा तोड़ सकते हैं, किसी आदमी के माँ बाप को सड़क पर घसीट सकते हैं, किसी लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जो फिर से मैं कहता हूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ। अगर यही बर्ताव है आपका, यही सोच है आपकी, यही ज़ुबान है आपकी, तो लानत है आप पर, आपके होने पर
और सोशल इन्फ्लुएंसर जो है आप पर एक बदनुमा दाग है, या सोशल इन्फ्लुएंसर के ऊपर आप एक बदनुमा दाग हैं। आप निहायत ऊंची सोच, घटिया मानसिकता और बदजुबान इंसान हैं। इस तरीके से विरोध किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी और का हो सकता है, किसी और का हो सकता है, सबका होता है। जो भी सवालों में आता है और जो भी पब्लिक फिगर होता है उस पर तो वैसे भी सवाल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसको सद के रहना पड़ता है, उसको ज़्यादा संभल के रहना पड़ता है। और आप न सदे हैं न संभले, आपको तो लगता है कि बस आपको छोड़ दिया जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। गुंडे की, मवाली की, अपराधी की, उठाईगीर की, लंपट की, अपराधियों की जो गिरोहबंदी होती है, जो गिरोह में काम करते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है। जो गैंग काम करता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो करते हैं, वो इतनी उल्टी खोपड़ी के होते हैं। फिर इंसान उनसे दूर रहता है और आप इंसानों के बीच में हैं। आप खतरा हैं, आप इंसान के लिए, समाज के लिए खतरा हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी जो आपका विरोध करता है, कहीं अकेले मिल जाए तो उसके साथ आप ऐसा ही सलूक करेंगे जैसा आप बोल रहे हैं। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, आपने जो कुछ भी कहा है आप दोबारा, तिबारा, चौबारा, 1000 बार सुनिए, क्योंकि हर बार एक संगीन सवाल हैं आप, हर बार एक बड़ा खतरा हैं आप, हर बार इंसानी बस्ती में जाहिल और जंगली इंसान हैं आप। इसलिए आप फिर सुनिए। 4 उल्लू के पट्टे हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं बेशक, पता नहीं कितने सारे टीम है। इसके थूथड़ी पे एक रैप्टा मार दिया ना मुंह देगा। मगर मैं इनके पीछे लग जाऊं ना, इनके घर बार, इनके घर वाले बिक जाएं भगवान की कसम। अगर मैं अपनी वाली पे आ जाऊं, की आवाज इतनी पैनी है कटारिया से भी ज्यादा, माँ कसम इसके गले में हाथ देकर आवाज बाहर निकाल दूं पूरी, इसे बेच दूं धंधा करने लग जाऊं। एक महिला के लिए आपकी सोच निहायत ही घटिया है। ये कहने में मुझे ज़रा भी गुरेज नहीं कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपको खुद अपनी ये ज़ुबान कई बार सुननी चाहिए, अपने घर की बहन बेटियों को भी सुनानी चाहिए। कितना संघर्ष करने के बाद कोई भी महिला नौकरी करती है, कोई पत्रकार हो सकती है, जिसके लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस महिला के बारे में ज़रा आप सोचिए कि उसके लिए आप कितना बड़ा खतरा है। कभी भी आप किसी के साथ भी, किसी भी महिला के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको छूट किसने दी है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाने के बाद जिम्मेदारी आपकी बढ़नी चाहिए थी। आप दुनिया को इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आप किसको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे गुंडे बदमाशों को? ऐसी भाषा है आपकी? आपको शर्म आनी चाहिए और 1000 बार आपको सोचना चाहिए कुछ भी बोलने से पहले कि पब्लिक आपको सुन रही है। इस पब्लिक की जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं। लेकिन क्यों पसंद करते हैं मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है सर। नहीं, ये बहुत ही अफसोसनाक है कि इस तरह के लोग भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं। और आपको अगर गुमान है कि मुझे लोग फॉलो करते हैं, आपको इस बात पे गुरूर होता होगा कि मैं कुछ ख़ास तरह का इंसान हो गया हूँ, तो एक बात आप गांठ मान लीजिए, ये जितनी भी आपकी सोच है उसका सच ये है कि आप एक घटिया इंसान हैं। महिलाओं के बारे में जिस तरह की राय आप रखते हैं और जिस तरीके से अपना बदला लेना चाहते हैं, वो आपकी असलियत की पोल खोलती है। आपका जो असली चेहरा है उसको बेनकाब करती है। और ये सवाल सोशल मीडिया पे जो नौजवान अभी हाल में 20-21 साल के बच्चे हैं आकर के सवाल करते हैं, आप उनकी तकलीफ़ समझिए। वो आपको एक आइकॉन, आइडियल के तौर पर देख रहे हैं और आपका नाम जो है वो अलग तरह के धंधों में आता है। रेव पार्टी में, ड्रग्स में, सांप के जहर का ड्रग्स में होना, इस तरह के मामलों में तो उनकी जो सोच है उसको तकलीफ़ पहुंचती है। वो जो गुस्सा है, आक्रोश है, उस तकलीफ़ की वजह से भी है। ये भी सोचना चाहिए। आपको एक फिगर हुआ, विरोध को सुनने, समझने, सहने और उसका सही जवाब देने का सलीका आना चाहिए, जो नहीं है। आपको सुनते समय मैंने पहली बार सुना और आपको सुनने की मुझे कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि इस आदमी को बोलने का सलीका नहीं है। इस आदमी में अहंकार जो है वो फन मारता है। इस आदमी को उस जगह पे होना ही नहीं चाहिए जिस जगह पर आप हो। आपको लेकर के मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि आप अपने जीवन में क्या करते हो, लेकिन आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है
आपका जो पूरा संस्कार है, संस्कार उसका सच आता है और उससे लगता है कि गलत तरीके से आप जैसे लोग भी समाज में लोगों का समर्थन हासिल कर लेते हैं और अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानने लगते हैं। ये आपकी अपनी गलती है, ये आपका अपना मुगालता है, आप कुछ नहीं है। ये सोचिए, जब कोई आदमी इंसान नहीं है तो उसका कुछ भी होना बेमानी है, और मैं आपको एक सही इंसान नहीं मानता हूँ। इसलिए आपकी इंसानियत पर, आपके होने पर, आपके संस्कार पर, आपकी सोच पर, सब पर एक संगीन सवाल है, और वो सवाल आप खुद में है। 4 जने हैं, 4 उल्लू के पट्टे हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं बेशक, पता नहीं कितने सारे टीम है। इसके थूथड़ी पे एक रैप्टा मार दिया ना खुद देगा। पर मैं इनके पीछे लग जाऊं ना, इनके घर बार, इनके घर वाले बिक जाएं, भगवान की कसम, कच्चे कच्चे बनियान बिक जाए इनके घर वालों के, अगर मैं अपनी वाली पे आ जाऊं। इसकी आवाज इतनी पैनी है कटारिया से भी ज्यादा, माँ कसम इसके गले में हाथ देकर आवाज बाहर निकाल दूं। क्या आप उन महिलाओं के बारे में सोचते हैं जो आपके इर्द गिर्द रहती हैं, सभ्य समाज में रहती हैं? इस तरह की टिप्पणी आपको शोभा नहीं देती। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। आपको सोचने से पहले भी सोचना होगा, क्योंकि आपकी ये दिमाग की गंदगी है जो बाहर आई है। नहीं वंदना, मुझे लगता है कि इस देश में महिलाओं की मर्यादा की रखवाली करने का जिम्मा एक आयोग के पास है, जिसको महिला आयोग कहते हैं। ये ब्रीच ऑफ डिग्निटी है। आप किसी महिला की मर्यादा का हनन कर रहे हैं, और आपका सवाल महिला आयोग के सामने होना चाहिए। महिला आयोग को यह तय करना चाहिए कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए।